अभी कुछ टाइम में तो बिटकॉइन में घाटा ही घाटा आया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो बिटकॉइन का रेट भी बहुत हाई था। है तो ये खैर एक तरह से जुआ ही है ये। हमें माँ बाप ने भी हमेशा सिखाया कि पैसे का लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। बिजनेस आप करते हो, कभी प्रॉफिट होते हैं, कभी लॉस होते हैं, लेकिन यही नहीं कि आप लॉस हुआ तो आप ऐसी हरकतें कर लो। बिटकॉइन से अब पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी मामले उठने लगे हैं, जहां पर एक युवक ने बिटकॉइन में हुए नुकसान के बाद आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या कितनी जायज़ है? क्योंकि बिटकॉइन एक आदत है, एक जोखिम है, जिसे बार-बार सरकार के द्वारा भी जो है चेताया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये अभी सरकार के अंडर भी नहीं आती। जानते हैं लोग कितना इसके बारे में जानते हैं, कितना इससे रूबरू हैं और क्या उन पर इसका फ़र्क पड़ता है। तो बिटकॉइन के बारे में लोगों का क्या राय है आपकी? कैसे आप इसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का अनुमान ये आता है कि एक जुआ है और सरकार भी इस पर कोई इसको नहीं लेती, सेबी के भी अधीन नहीं है, फिर भी लोग इसको कर रहे हैं और उसमें ये भी हो रहा है कि कुछ लोग इसमें घाटे के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। अभी कुछ टाइम में तो बिटकॉइन में घाटा ही घाटा आया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो बिटकॉइन का रेट भी बहुत हाई था। लेकिन अब जो है कुछ टाइम में बिटकॉइन कुछ बार लोग बाग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। है तो ये खैर एक तरह से जुआ ही है, ये मान के चलो। बाकी ये लोग बाग अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक बिटकॉइन खरीद लेते हैं कि मोटे अमाउंट में कुछ बिटकॉइन खरीद लिए, जैसे 10 लिया, किसी ने कुछ ज़्यादा लिए। बाकी उस वो तो ये तो एक इन्वेस्ट किया ना, इन्वेस्ट में ये भी है, पैसा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसमें तो यही हो सकता है, और बाकी बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी भी गलत हो गया वर्ड, लेकिन मतलब कि आने वाला टाइम में ऐसा लग रहा है कि इसका फ्यूचर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसका चार्ट चल रहा है और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जैसे ट्रेडर्स, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ऊपर जा सकता है आने वाले टाइम में। इसकी मतलब कि वैल्यू काफ़ी डाउन था जब भी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने सुना था कि 16 लाख पर यूनिट के हिसाब से भी कहीं गया था। तो ऐसा हो सकता है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां जो है अगर इसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी अप्रूव कर दे, तो बन सकता है तो मीडियम। लेकिन कहीं न कहीं बिटकॉइन में ये भी देखा गया कि आतंकवादियों ने इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। देखिए, इस बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही थी इस बारे में गवर्नमेंट के द्वारा भी, क्योंकि आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी ला रहा है। तो इन फ्यूचर इंडिया का प्लान यही है कि हम डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ला रहा है वही यूज़ करेंगे, बजाय कि किसी और करेंसी के, क्योंकि डोज कॉइन भी आया था और भी कई करेंसीज आई थी, क्रिप्टो करेंसीज। तो हमें इस बारे में अवेयर रहना चाहिए। जी, लेकिन हाल ही में एक देखा गया कि इसमें जोखिमों के अधीन है, हमेशा गवर्नमेंट बताती हुई आई और हाल ही में एक युवक ने कुछ पैसों का नुकसान होने के बाद इसमें आत्महत्या कर ली। तो इसके लिए आप क्या व्यू रखेंगे? देखो सर, पैसे का जो लालच है ना, वो हमें माँ बाप ने भी हमेशा सिखाया कि पैसे का लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने मतलब जितने चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और अपने जितने आपके फंड्स है उसी उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट हमेशा जो है आपको डाइवर्सिफाई करके करनी चाहिए, कभी भी एक एसेट में नहीं करनी चाहिए। एसेट एलोकेशन करनी चाहिए प्रॉपर, इक्विटी में, डेट में, कुछ एफडी में भी, ताकि अगर आप कोई जो एसेट है परफॉर्म ना भी करे कुछ सालों तक, तो बाकी जगह से आपका रिटर्न आता रहे। बस यही है सर, थोड़ा सा देख के चलना चाहिए, और पैसों का लालच तो फिर खराब होता ही है। जी, दैट इज़ एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट। जी, इन्वेस्टमेंट तो है ही है बिटकॉइन। जी। मोस्ट ऑफ द पीपल, काफ़ी लोग उसमें ट्रेड करते हैं। हुँ, इवन आई ट्रेड इन इट। जी, जुआ नहीं है। जी, ऐसे तो शेयर मार्केट लोग कहें जुआ है, हुँ, पर लेकिन ऐसा नहीं है ना। जी, जिसको आपको अगर आपके रूल्स पता है गेम खेलने के, हुँ, आप खेल सकते हो, आपको मालूम है कि आप कितना आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, यू कैन प्ले इट। जी। हाल ही में एक युवक ने, यंग युवक ने, उसने क्या करा कि अपना आत्महत्या कर ली इसमें लॉस के बाद। तो लोगों की मानसिकता इसको लेकर भी चेंज होती है और इसे युवा अभी कैसा देख रहा है देश का? देखिए, सुसाइड एक अपना पर्सनल वो है लोगों का, कि भाई आप किसी चीज़ से अगर डील नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो गट्स नहीं है, डोंट डू दैट। व्हाट इज़ द नीड? बिजनेस आप करते हो, कभी प्रॉफिट होते हैं, कभी लॉस होते हैं, लेकिन यही नहीं कि आप लॉस हुआ तो आप ऐसी हरकतें कर लो। जो बात है अभी मैंने सुना था कि अभी गवर्नमेंट ने उस पे टैक्स लगा दिया था, जी, तो उस पे थोड़ा घबरा गए थे जिनके पास बिटकॉइन था। तो इसके लिए मेरे ख्याल से अभी इतना क्लियर है नहीं भारत इसके ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। अभी वक्त लगेगा, क्या होता है देखते हैं आगे। जी। कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने इसको वैध भी नहीं समझा है, वो कहते हैं कि ये लीगल नहीं है और आपके जोखिम है, आप इसके अधीन हैं, बावजूद इसके लोग खेलते हैं और इसमें जोखिम या इसमें जो लॉस होने के बाद में आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, लॉस तो है,
लॉस होता है, लोग परेशान होते हैं, टेंस होते हैं जब पैसा डूबता, आदमी कमाता बड़ी मुश्किल से पैसा। अब देखिए, अब गवर्नमेंट ने जब मना कर दिया है, जोखिम है, तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए अभी। जब तक अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए, देखिए क्या फैसले आते हैं आगे उसके ऊपर। जी। लेकिन लोग एक अपना पक्ष भी रखते हैं कि डिजिटल करेंसी तो गवर्नमेंट खुद भी लॉन्च कर रही है, कैसे दबाव डाला जा रहा है दूसरी करेंसीज पर जो पहले से ही चल रही हैं? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का कुछ अलग सिस्टम होता है, वो अपना बहुत पहले से प्लानिंग लेके चलते हैं। ऐसे कोई वो किसी भी चीज़ पर फैसला नहीं कर सकते ना, तो गवर्नमेंट को भी देख के चलना पड़ता है। उन्हें कोई एक बिटकॉइन तो चलाना नहीं, पूरा देश चलाना है, बात ही आती। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिटकॉइन सही में जोखिमों से भरा हुआ है और इसको अगर आप जोखिम उठाते हैं तो आपके ही रिस्क होंगे, और रिस्क जब बढ़ते हैं तो लोग ऐसा कदम भी उठा लेते हैं। क्या ऐसे कदम उठाने कितने सही हैं, इसको लेकर जनता की क्या है राय, आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सचिन के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।